है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है और ये भव्य तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए कितने सारे लोग एक साथ एकजुट हैं, जिसमें आम जनता भी शामिल है और दिग्गजों का जमावड़ा भी हमने देखा किस कदर लगा यहां पर। हालांकि इस बार बिहार की जनता ने विकास को चुना है, तमाम मुद्दों को जहन रखते हुए यहां पर मतदान किया था और हमने देखा कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान भी देखने को मिला। दूर दराज से लोग जो कहीं कहीं काम करते हैं वो भी पहुंचे हुए थे अपने मतदान करने के लिए और उसके बाद ये ऐतिहासिक जीत और आज ये शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिला। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। शैलेंद्र, अब आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? क्या पीएम मोदी राजभवन जाएंगे? देखिए, पीएम मोदी अब यहाँ से निकल गए हैं सीधे तौर पर, चूंकि राजभवन में हाई टी का यानी कि वहां पर प्रबंध किया गया है, जितने वीआईपीज हैं सबके दोपहर के भोजन का। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री को 12:45 पर यहाँ से निकलने का समय है, यानी 12:45 का वो समय है जब प्रधानमंत्री या जो कहीं यहाँ से निकलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब क्या चीजें होती हैं वो आगे की। लेकिन अगर राजभवन की बात करें तो राजभवन में भोज का जो इंतजाम है वो है। बिल्कुल बिल्कुल भोज का इंतजाम है शैलेंद्र। और अब ये जो तमाम मंत्रीगण हैं जिन्होंने शपथ ली है यहाँ पर इस स्पेशल भोज का हिस्सा बनेंगे, साथ ही कौन कौन से दिग्गज उनके साथ शामिल होंगे शैलेंद्र? देखिए, साफ तौर पे है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं और जहां पर ये जो स्थल है, यानी कि जो जिस जगह पर शपथ ग्रहण समारोह रहा, यहाँ भी उनके कहें कि बिहारी स्टाइल में खाने का इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया गया है। यानी कि बिहार की जो लिट्टी है और चीजें, तो ये हमारे जेपी नड्डा जी आए हैं। मैं उनके प्रति बिहार वासियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद, बधाई। सभी मंत्रियों को भी बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से बधाई। आपने किस तरीके से दिग्गजों का अब निकलने का सिलसिला, क्योंकि राजभवन में अब भोग होने वाला है और उसी का हिस्सा ये तमाम मंत्रीगण, ये दिग्गज बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि पीएम मोदी अब इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं ये भी जल्द साफ हो जाएगा। और इसी बीच आपने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है और ये भव्य तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए कितने सारे लोग एक साथ एकजुट हैं, जिसमें आम जनता भी शामिल है और दिग्गजों का जमावड़ा भी हमने देखा किस कदर लगा यहां पर। हालांकि इस बार बिहार की जनता ने विकास को चुना है, तमाम मुद्दों को जहन रखते हुए यहां पर मतदान किया था और हमने देखा कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान भी देखने को मिला। दूर दराज से लोग जो कहीं कहीं काम करते हैं वो भी पहुंचे हुए थे अपने मतदान करने के लिए और उसके बाद ये ऐतिहासिक जीत और आज ये शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिला। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। शैलेंद्र, अब आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? क्या पीएम मोदी राजभवन जाएंगे? देखिए, पीएम मोदी अब यहाँ से निकल गए हैं सीधे तौर पर, चूंकि राजभवन में हाई टी का यानी कि वहां पर प्रबंध किया गया है, जितने वीआईपीज हैं सबके दोपहर के भोजन का। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री को 12:45 पर यहाँ से निकलने का समय है, यानी 12:45 का वो समय है जब प्रधानमंत्री या जो कहीं यहाँ से निकलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब क्या चीजें होती हैं वो आगे की। लेकिन अगर राजभवन की बात करें तो राजभवन में भोज का जो इंतजाम है वो है। बिल्कुल बिल्कुल भोज का इंतजाम है शैलेंद्र। और अब ये जो तमाम मंत्रीगण हैं जिन्होंने शपथ ली है यहाँ पर इस स्पेशल भोज का हिस्सा बनेंगे, साथ ही कौन कौन से दिग्गज उनके साथ शामिल होंगे शैलेंद्र? देखिए, साफ तौर पे है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं और जहां पर ये जो स्थल है, यानी कि जो जिस जगह पर शपथ ग्रहण समारोह रहा, यहाँ भी उनके कहें कि बिहारी स्टाइल में खाने का इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया गया है। यानी कि बिहार की जो लिट्टी है और चीजें, तो ये हमारे जेपी नड्डा जी आए हैं। मैं उनके प्रति बिहार वासियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद, बधाई। सभी मंत्रियों को भी बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से बधाई।
आपने किस तरीके से दिग्गजों का अब निकलने का सिलसिला, क्योंकि राजभवन में अब भोग होने वाला है और उसी का हिस्सा ये तमाम मंत्रीगण, ये दिग्गज बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि पीएम मोदी अब इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। और इसी बीच आपने देखा कि शपथ ग्रहण